अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, बसीरत ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम गुफ्तगू में आपका इस्तकबाल है। आज हमारे साथ गुफ्तगू में हमारे ख़ास मेहमान जनाब अहमद जावेद साहब हैं, जो सीनियर सहाफ़ी हैं और रोज़नामा इनकलाब पटना के एडिटर हैं। फ़िक्र फ़र्दा के उन्वान से कॉलम लिखते रहते हैं, जिसे बहुत ही पसंदीदगी की निगाह से देखा जाता है। नौजवान नस्ल जनाब अहमद जावेद साहब को अपना समझिए कि अपना रहनुमा, अपना आइडियल, अपना मिसाली मानता है। आज हम इस गुफ्तगू के प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे बिहार के सियासी हालात और बिहार असम्बली इंतखाबात के ताल्लुक से। हमारा आज का मौजू है बिहार, कल, आज और कल। तो इसी मौजू पर हमने बात करने के लिए आज हमने सीनियर सहाफ़ी जनाब अहमद जावेद साहब को दावत दी है। जनाब अहमद जावेद साहब, आपका हमारे प्रोग्राम गुफ्तगू में इस्तकबाल है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो आपका भी शुक्रिया। जी, तो चलिए बिला ताखिर मैं अपना सवाल आपके सामने रखता हूँ कि इस वक्त बिहार इलेक्शन की गहमा गहमी है। तमाम पार्टियां अपने अपने समझिए कि मंशूर के साथ और अपने क्या कहते हैं पॉलिसी के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला हम देख रहे हैं कि बिहार में जो अभी फिर से एक मरतबा जो चुनाव के दौरान, इंतखाब के दौरान जो एक नई लड़ाई शुरू हो गई है कि बिहार 15 साल बनाम 15 साल, जो पुराना 15 साल था लालू राबड़ी का जमाना जिसे कहा जाता था, और फिर उसके बाद 2005 से नीतीश का जमाना आया, तो ये 15 साल। तो अब एक बार फिर से जो है 15 साल बनाम 15 साल लड़ाई शुरू हो गई है। आखिर इसको आप किस नजरिए से देखते हैं और इस पे क्या आपका तबसरा बिहार में इस वक्त जो 15 साल बनाम 15 साल चल रहा है, ये दरअसल सियासी पार्टियों में चल रहा है और इसको इलेक्शन को 15 साल बनाम 15 साल बनाने की कोशिश एनडीए कर रहा है। जहां तक आवाम का ताल्लुक है, तो वो मैं नहीं समझता हूँ कि 15 साल बनाम 15 साल में अभी तक उलझे हैं। वो इसको आज के तनाजुर में देख रहे हैं और कल के तनाजुर में देख रहे हैं आम लोग। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरह आरजेडी ने अपनी पार्टी को मियाँ बीवी बच्चों की पार्टी बना दिया है, वो उसका उसे नुकसान पहुंच रहा है। एक फैमिली और खानदान में पार्टी को महदूद और पार्टी की क़यादत को महदूद कर देना किसी जमाने में कांग्रेस के लिए गाली होती थी। अब तकरीबन हर पार्टी, हर जमात में है। लेकिन ये जो इस इलेक्शन में जिस तरह नीतीश कुमार के मुकाबले में तेजस्वी यादव को लाया गया है, इसका नुकसान जरूर आरजेडी को पहुंचेगा। बस वोट बैंक, अगर जो अलग अलग वोट बैंक हैं वो अगर बंधे रहे, अपनी अपनी जगह कंसंट्रेट रहे, तो शायद उन्हें फायदा हो या इसका नुकसान ना हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, वोट बैंक में तोड़फोड़ होने के इम्कानात हैं। कई नए इत्तेहाद और नई पार्टियां इस बार इलेक्शन में मैदान में आ गई हैं। तो ऐसी सूरत में इसका नुकसान हो सकता है। ये 15 साल बनाम 15 साल नहीं, बल्कि लालू बनाम नीतीश अगर बन गया इलेक्शन, तो इसका नुकसान आरजेडी को और महागठबंधन को होगा। इसको मानने में कोई हर्ज नहीं। अच्छा अहमद साहब, मैं एक सवाल मेरा ये है कि 15 साल बनाम 15 साल, ठीक है, हम इसको इस नजरिए से देखते हैं कि 15 साल जो लालू राबड़ी का जमाना रहा है और 15 साल जो जी, नीतीश और पहले आते हैं पहले 15 साल की कुछ खूबियां भी हैं, कुछ खामियां मैं भी उसी हैं जी तो मैं उसी उसी सवाल पर आ रहा हूँ, मैं उसी वही सवाल कर रहा हूँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप हमारे नाजरीन को ये बताएं और इस पर आपका तबसरा क्या है कि जो पिछला 15 साल था और ये 15 साल, इन दोनों में आप क्या फर्क महसूस करते हैं? खूबी, खामी, तरक्की, और क्या कहते हैं जिस तरीके से लालू के 15 साल को जंगल राज से ताबीर किया गया और इन्होंने अपने 15 साल को सुशासन से ताबीर किया, आप एक सहाफी की हैसियत से क्या फर्क महसूस करते 15 साल जो पहले जो लालू के थे,
उसमें पहला 5 साल एक तरह से एक बड़ी तब्दीली का 5 साल था, जिसमें खास तौर से रियासत में जो फिरका वाराना माहौल बन गया था 89 में, तो 90 और 91 में ये हुकूमत जब आई तो उस फिरका वाराना माहौल पर कदगन लगा। दूसरी खूबी उस 5 साल की ये थी कि जो बहुत दबी कुचली निचली कौमें थीं, जो दबे कुचले लोग थे, खासतौर से दर्जे फहरिस्त जात और इंतहाई पसमानदा लोग, वो उनके अंदर बराबरी का और इक़्तिदार में हिस्सेदार होने का एहसास बेदार हुआ। अभी भी वो दलित बस्तियों आप चले जाएँ या ऐसे चौक-चौराहे पे चले जाएँ, जहाँ मिली-जुली आबादी है, दलित भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, मुसलमान भी हैं, ऐसी जगह। तो वहाँ अगर आप ज़िक्र वहाँ वहाँ के अगर बगल की झुग्गियों में और दलित बस्तियों में आप अगर ज़िक्र छेड़ेंगे, तो आज भी वो कहेंगे कि लालू यादव ने हमें बराबर होके और सर उठा के जीने का हौसला दिया, वरना हम तो उनके सामने चाय खाने की बेंच पर भी नहीं बैठ सकते थे। जब कोई मालिक आते थे तो हम उठ के उधर खड़े हो जाना पड़ता था। हमें तो प्याली में चाय भी होटलों की मतलब बाज़ार के चौक-चौराहों की प्यालियों में भी चाय पीने का हक हासिल नहीं था। तो इस तरह की और भी चंद बातें हैं। लेकिन फिर आप ये भी देखेंगे कि फसादात पर रोक लगाने के नाम पर लालू यादव ने ख़ास तौर से अक़लियतों को ये एहसान जताना शुरू कर दिया कि क्या तुम सुकून से रहते हो तो चैन नहीं मिलता है। और इस तरह के कई वाक़यात हुए जिससे लालू यादव के खिलाफ लोगों में नाराज़गी हुई। फिर आगे ये भी हो गया कि राबड़ी देवी वज़ीर आला बना दी गईं। अब एक आध टर्म तो ठीक था, लेकिन वो दूसरे टर्म और तीसरे टर्म के लिए भी और मुस्तकिल वज़ीर आला बनी रहीं। इसका नुकसान हुआ, ये उस दौर की खराबी है। फिर ये भी हुआ कि 80s और 90 तक बिहार में तालीम का माहौल बड़ा अच्छा हो गया था। यूनिवर्सिटियों के सेशन दुरुस्त हो रहे थे। वहाँ तालीम अच्छी हो रही थी, क्लासेस लग रही थीं, बगैर क्लास किए इम्तिहानात नहीं हो सकते थे। लेकिन लालू यादव के आते ही एक शोर-सा बरपा हुआ कि बाज़ यूनिवर्सिटियों में सेशन लेट थे, यूनिवर्सिटियों का सेशन दुरुस्त करना है। तो फिर वो दुरुस्त करने के नाम पर क्या हुआ कि एक सेशन में 4-4 इम्तिहानात होने शुरू हो गए। और वो इम्तिहानात ऐसे होते थे जिसे लोग कहते थे कि ये पोस्ट ऑफिस या बैलेट बॉक्स एग्जाम है कि इम्तिहानात के पर्चे पहले से आउट होते थे। 20-20 सवाल का एक मॉडल पेपर दिया जाता था और तलबा जाके वहाँ कॉपी और ले लेते थे जिस दिन और जिस वक्त एग्जाम होना है, कॉपी वो लेके अपने घरों को या कहीं भी चले जाते थे और वो कॉपियां लिख के भर के दफ्तर की खिड़की से दफ्तर में पहुंचा देते थे, फेंक देते थे। वो भी जो जिम्मेदारान होते थे वो भी उन अपने दफातर बंद करके अपने घर जाके सो जाते थे। वो रात के किसी पहर या अगली सुबह डाल जाते होंगे लोग अपनी कॉपियां। इस तरह से इम्तिहानात होने लगे। अब इसके नतीजे में ये हुआ कि लोगों ने पढ़ाना लिखाना भी बंद कर दिया, स्कूल कॉलेज। और फिर वो जो माहौल जिससे पूरे हिंदुस्तान वगैरह में, बल्कि वो जो हमारे स्कूल्स हैं वो भी कोचिंग की इंडस्ट्री में तब्दील हो गए हैं। वही रास्ता दिखाते हैं, फला जगह कोचिंग कर लो। और ये पूरा कल्चर यहाँ से शिफ्ट होके मुल्क के दूसरे हिस्सों में तो चला गया। यहाँ के स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बहुत ही नाक़िस सतह तक पहुंच गई, जिसकी रिपोर्टें आप देखते रहते हैं। ये उसका तसलसल है। तो इस तरह की चंद खराबियां भी हैं और चंद खूबियां भी हैं और उसका आज तक असर है लोगों पर। खराबियों का भी उनको नुकसान होता है और उस वक्त जो काम किए दलितों को और पिछड़ों और पसमानदों को जो आवाज उन्होंने दी, तो उसका भी उन्हें क्रेडिट आज तक मिल रहा है। और उस क्रेडिट मिलने में ये मौजूदा जो 15 साल का भी कुछ न कुछ हासिल है, इसके असरात हैं। जो अब के 15 साल हैं इसमें एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा बेहतर हुआ,
वो जो क्राइम का ग्राफ बहुत बढ़ गया था, उसमें अभी भी पटना के लोग याद करते हैं, बोलते हैं कि हम जब ये सड़क से, बेली रोड से गुजरते थे, तो गवर्नर साहब की कोठी के आगे जाते ही हमें घेर के कोई छीन लेता था। या बेली रोड पर वसूलियां होती थी, एक खास बिरादरी के दबंग रोड पर खड़े होके आम लोगों, राहगीरों को से भी वसूली करते थे, और वो थ्री व्हीलर वाले और ट्रांसपोर्ट वाले और दूसरे लोगों के साथ वो करते थे। तो ये चीजें खत्म हुई, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्राइम बिल्कुल खत्म हो गया। लोग तवक्को करते थे एक क्राइम फ्री रियासत हो जाए, नीतीश कुमार से ये तवक्को थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद के दिनों में फिर वो धीरे 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 यहाँ क्राइम होने लगे, जो आए दिन खबरों में आती रहती हैं। क्राइम की वारदातें, औरतों के साथ जो वारदातें आती रहती हैं, कत्ल की वारदातें आती रहती हैं, लेकिन अब शहरों में उस तरह की वसूली नहीं होती। तो ये राहत भी है, और इसको भी लोग सोच के कहते कि नहीं नहीं, नीतीश ही अच्छे हैं, 15 साल वो पुराने वाले ना आ जाएं। और वो इसलिए ये पैगाम जाता है, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, कि वो लालू यादव और उनके फैमिली में क़यादत महदूद कर दी गई। यहाँ तक कि आखिर वक्त में रघुवंश प्रसाद साहब जैसे लोग भी बहुत नाराज थे, और उनको एक तरह की तौहीन का एहसास हुआ, उनके चाहने वालों को एहसास हुआ। उनके बेटे ने जेडीयू ज्वाइन कर लिया। इसी तरह पिछले असेंबली इलेक्शन से और लोकसभा के इलेक्शन से पहले आप बिहार में आरजेडी के बैनर्स पर, महागठबंधन के बैनर्स, पोस्टर्स और होर्डिंग्स पर एक टोपी में मलबूस एक शख्स की तस्वीर बहुत नुमाया देखते थे। राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के साथ एक खशखशी दाढ़ी वाले टोपी में मलबूस शख्स की तस्वीर होती थी, गोया क़यादत मुश्तरका है। लेकिन जैसे ही लालू यादव की पार्टी ने इख्तिदार हासिल कर लिया, अब इस वक्त आप तलाश करने से उस आदमी का चेहरा पार्टी के किसी पोस्टर पर नहीं देखेंगे। हाँ, वो बेचारे अपना इलेक्शन लड़ने के लिए भी उन्होंने सीट बदली है, और मैं समझता हूँ कि वो सीट बदल के उन्होंने नुकसान किया है। पता नहीं वो अपनी पुरानी सीट पर किसी मुसलमान को टिकट दिलवा पाए या नहीं पाए, अभी तक मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन उन्होंने एक सीट बदल के एक कोई मुसलमान असेंबली में, यानी असेंबली क़यादत का रेशियो उन्होंने, मुझे लगता है, घटा दिया है। एक नया कायद वहां आ सकता था। तो आरजेडी को इन बातों का नुकसान हो सकता है, इसकी कीमत महागठबंधन को उठानी पड़ सकती है। जहां तक तरक्की का सवाल है, तो पिछले 15 साल में तरक्कियां हुई हैं, खासतौर से शहरों की तरक्कियां हुई हैं, देहातों में सड़कों की तरक्कियां हुई हैं, तामीर बहुत रीच बढ़ा है, वसाइल और रसाई और पहुंच बढ़ी है। लेकिन उसमें जो करप्शन है, ये भी बड़े पैमाने पर बढ़ा है। जो सरकारी काम होते हैं, वो कदम कदम पर उसमें करप्शन है। नीतीश कुमार सुशासन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनका निज़ाम हुकूमत, उनकी इंतजामिया बदउनवानियों के लिए जानी जाती है। और उसकी बहुत सी मिसालें हैं। वो खासतौर से मुस्लिम इदारों में उन्होंने पिछले 5 साल में उन्होंने कई ओहदे खाली हुए जो वहाँ बहालियां नहीं की। जैसे उन्होंने बिहार उर्दू एकेडमी की तश्कील नहीं की, वो मजलिस मशावरत उर्दू मशावरती कमेटी में, एडवाइजरी बोर्ड में की तश्कील नहीं की, और भी कई ऐसे वो हैं। मदरसा बोर्ड अपने करप्शन के लिए बहुत बदनाम है। वहाँ मदरसे पहले तो ओहदे बेचे खरीदे जाते थे, अब पूरे पूरे मदरसे बेचे जाते हैं। वो एक नया चक्कर चलाया मदरसा बोर्ड के नए मौजूदा चेयरमैन ने, कि नई कमेटियां बनाओ, ट्रस्ट बनाओ और सोसाइटी रजिस्टर्ड कराओ, और फिर उसकी आड़ में पूरे मदरसे जिन लोगों ने कायम किए, जो चलाते थे, उनसे छीन के दूसरों को बेच दिया गया।
उसको लिटरली बेचना ही कहेंगे आप। तो इस तरह की चीजें भी आई। और ये नीतीश कुमार कोई पहली बार अभी नहीं, ये खराबियां नीतीश को खासतौर से मुस्लिम मामलों में नीतीश कुमार दौड़ दौड़ के दरगाहों में जाते हैं, या मौलवी हजरात पकड़ पकड़ के लाते हैं। वो ये समझते हैं कि इनके जरिए वोट मिलेगा। अब होता क्या है कि कुछ नकली मौलवी पैदा होते हैं, कुछ ऐसे दरगाही पैदा होते हैं जो दुपट्टे ओढ़ के खुद पीरे तरीकत बन जाते हैं और वो किसी ओहदे पर काबिज हो जाते हैं। नाम नहीं लूंगा, ऐसे कई लोग हैं जो पीरे तरीकत बन के कोई ओहदा हासिल कर लेते हैं। नाजरीन अच्छी तरह समझ रहे हैं जी, नाजरीन अच्छी तरह समझ जाएंगे जी। नीतीश कुमार की ये कमजोरी, इस कमजोरी का बहुत से लोग फायदा उठाते हैं और उसके नतीजे में वो बहुत से करप्शन की जिम्मेदारी नीतीश कुमार पाती है और इसके लिए अक़लियती तबके में नाराजगी है। उसकी कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ेगी, उसकी नाराजगी है। फिर इसी मुद्दत में और अभी हाल में एनआरसी के मामले में नीतीश कुमार ने उस कानून को पास करवाया और बाद में फिर वो अपने असेंबली में, वहां तो पास कराया, असेंबली में उसको कहा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो अब ये जो डबल स्टैंडर्ड है, दोहरा, ये इससे लोगों में नाराजगी है। तो आपने महसूस किया और मैंने जो कुछ महसूस किया है वो बताया कि पिछले 15 साल और मौजूदा 15 साल में कोई ऐसा मुकाबला नहीं है। बस मुकाबला अगर है तो इस वजह से है कि उन्होंने, आरजेडी ने और महागठबंधन ने भी एक खानदान में, एक शख्स में क़यादत को महदूद कर दिया है। दूसरे किसी को उम्मीद भी नहीं है, तो उस नाउमीदी का उनके अपने अंदरूनी तौर पर भी नुकसान होगा और उसके मुकाबले में नीतीश कुमार, लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार को गनीमत। अगर हम एक खास मजहबी बिरादरी से यानी कि ताल्लुक़ रखने वाले कौम की बात करें, मसलन ये कि मुसलमानों की बात करें, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछला 15 साल जो लालू का रहा और मौजूदा 15 साल, तो इसमें मुसलमानों के लिए किस जमाने को आप बेहतर समझते हैं? कौन से दौर को, उस दौर को या इस दौर को? बातों में तो वो पहला दौर बड़ा अच्छा था, बातों में, इसलिए कि 5-7 साल 10 साल तक तो इसी बात पर चल गया कि उन्होंने अडवाणी साहब को गिरफ्तार किया था और दंगे नहीं होने दिए। यही, और क्योंकि वो फौरन वहां के, मतलब भागलपुर के, बिहार में और हिंदुस्तान में बहुत बड़ा दंगा था। सैकड़ों लोग कत्ल कर दिए गए, जिंदा दफना दिए गए थे। उसका बड़ा वो था, दुख था। तो बातों के लिए तो वो सब था, वो बड़ी दमदार और वैसी बातें करते थे लालू। तो 5-7 साल का तो वो जमाना ऐसे था। लेकिन बाद के दिनों में आप देखेंगे तो कोई डेवलपमेंट के नुक्ते नजर से कोई वैसा काम नहीं हुआ। कुल जमाने में 2 काम आप गिनवा सकते हैं। एक ये हाई स्कूलों में और स्कूलों में एक बार कुछ तकर्रियां हुई। हाई स्कूल में 300 टीचर्स उर्दू के बहाल हुए थे और प्राइमरी स्कूल में कुछ हजार, जो जिसमें उर्दू वाले भी थे और दूसरे भी थे, वो बहालियां हुई थी। और उसके बाद वो बहालियां जो राजभाषा में होनी थी, उसको उन्होंने इस तरह खेल कर दिया उर्दू वालों के साथ, उर्दू लिसानी अक़लियत के साथ, कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि सारे बिहार में हम उर्दू को सरकारी जुबान बना रहे हैं। लेकिन किया क्या, बहालियां वही रखी, सीटें मंजूर नहीं की उन पूरे बिहार की सारे ब्लॉक और सब डिवीजन के लिए। वह सीटें वही जो पहले जगन्नाथ मिश्र के जमाने में जो ओहदे मंजूर हुए थे, जो असामियां क्रिएट की गई थी, बस उसी पर बहालियां की। तो जाहिर है कि वो बात थी, यानी बात में तो आप कह दें कि हमने पूरे बिहार की सरकारी जुबान बना दी, लेकिन बहालियां उतनी ही हों जो 15 जिलों के लिए पहले मरहले में तय की गई थी। तो इस तरह की बातें हुई। मदरसा बोर्ड के लोग गए थे लालू यादव के पास अपने कुछ ग्रीवांस लेके, तो उन्होंने डांट के उन्हें भगा दिया, उन पर लाठियां भी चलवाई और कहा कि मुझे बेवकूफ समझते हो, जगन्नाथ मिश्र की तरह चैन से रह रहे हो, जी रहे हो, तो चैन नहीं पड़ता है क्या? सुकून से जी रहे हो और दंगे नहीं होते हैं?
तो तुम्हें चैन नहीं पड़ता। ये इस तरह का रवैया था उनका। इसी तरह से वो उनके पास कटिहार मेडिकल कॉलेज को मंजूरी देने का मामला लेके मुसलमानों के उस वक्त 4 MP थे और एक वो भी हमारे वो जॉर्ज फर्नांडिस साहब। अब जॉर्ज फर्नांडिस साहब जैसा बड़ा लीडर जो उन्हीं की पार्टी में था, वो गया उनके पास, उन्हें भी उन्होंने जलीलो खार करके वहां से रुखसत कर दिया कि हम उसे मंजूरी नहीं देंगे। और उसी के नतीजे में जनता दल टूटा और फिर पहले जनता दल जॉर्ज और फिर वो समता पार्टी वजूद में आई। उन्होंने नहीं दिया मंजूरी। इसके बरक्स आप देखेंगे कि नीतीश कुमार ने उसी कटिहार मेडिकल कॉलेज को अब यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाने में उन्होंने सारे क्राइटेरिया पूरे किए यूनिवर्सिटी ने, उस कॉलेज ने, तो उन्होंने उसे यूनिवर्सिटी बनाया। तो इसी तरह बिहार की बहुत सी खानकाहों में, कम से कम 4 खानकाहों में लाइब्रेरियां बनवाई। मदरसा बोर्ड के लिए मंजूरी उन्होंने दी, 3500 वो थी, उसमें से 24 या 2500 यानी 2500 मदारिस को मंजूरी देने का उन्होंने वो किया, नोटिफिकेशन किया। और धीरे धीरे जिन मदरसों ने वो पूरी की शराइत, उन मदरसों को मंजूरी दी। तो इस तरह के डेवलपमेंट के काम तो नीतीश कुमार के जमाने में हुए हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार के जमाने में ये वाकयात भी हो रहे हैं जो मॉब लिंचिंग के और दूसरे के, और वो बीजेपी के साथ हैं। हालांकि बीजेपी पर वो अपनी सलाहियतों से बहुत कंट्रोल रखते हैं, दूसरी रियासतों की जैसी यहाँ पर बीजेपी को वो नहीं होने देते। लेकिन नीतीश कुमार को उसका नुकसान होगा कि बीजेपी अब इस वक्त लगातार इस कोशिश में है, तरह तरह की साजिशें कर रही है ताकि जेडीयू का साइज घट जाए और किसी तरह बीजेपी इख्तिदार में आ जाए। अब उसमें फिर उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि बिहार के लोगों को ये लगता है कि बीजेपी इख्तिदार में आई तो कहीं वो क्या है, वो बेगूसराय के MP जैसे गिरिराज सिंह जैसे मुजोर शख्स को ना वजीर आला बनाया जाए, इसलिए कि उनको लीडर के तौर पर पेश करने का सिलसिला बहुत दिन तक जारी रहा है। इस वक्त अभी तक तो ऐसा जाहिर नहीं कर रही है बीजेपी, लेकिन लगता है कि कहीं जोगी की तरह यहाँ भी कोई जोगी न ले आए, तो इसका नुकसान होगा एनडीए को, इसमें कोई शक नहीं लगता। और इसका फायदा होगा उसके मद्दे मुकाबिल महागठबंधन को।